दोस्तों नमस्कार। और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। आपको पता है कि नवरात्र का महीना भी चल रहा है और दशहरे का भी समय चल रहा है। बनारस के इस समय शिवपुर मिनी स्टेडियम में है और मेरे पीछे देखिए कि ये भव्य पंडाल यू बन रहा है और किस तरीके से यहाँ पे इसका रूप दिया जा रहा है। यह मंदिर इस बार शोभनाथ मंदिर के तर्ज पे ये बनाया जा रहा है और लगभग इसमें 2000 से ऊपर बांस भी लग चुके हैं और 1 क्विंटल से ऊपर कटिया और कई क्विंटल इसमें सुतरी और नरकुल की रसरी का प्रयोग किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 1981 से यहाँ पे मूर्ति का पूजा होता है और लगातार ये पूजा निरंतर चलता रहा है। लेकिन जो जो 2 साल का जो वक्त था, कोविड का दौर था, इसके वजह से ये पूजा स्थगित था। लेकिन इस बार जो पूजा स्थल है एकदम यहाँ पे युद्ध स्तर पे कारीगर बंगाल से आए हुए हैं और सबसे बड़ा पंडाल, यह बनारस का सबसे बड़ा पंडाल बन रहा है और बनारस के नहीं, यहाँ ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा पंडाल बन रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस में विभिन्न जगहों पे पंडाल बनते हैं, हथुआ मार्केट हो गया, मछुद्री हो गया, विभिन्न जगहों पे। लेकिन इस बार जो शिवपुर का मिनी स्टेडियम है, ये बहुत बड़ा पंडाल बन रहा है। और बगल में देखिए कि मेला के लिए झूला और बच्चों के लिए खेलने के लिए वो भी व्यवस्था किया गया है। और यहाँ पे जो एंजॉय होता है छोटे बच्चों के लिए, वो भी आपको देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे मेला की व्यवस्था भी किया गया है। झूला है, खाने पीने के लिए व्यवस्था भी किया गया है, इत्यादि व्यवस्थाएं यहाँ पे किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो कारीगर आए हैं और कम से कम 1.5 महीने से लगातार ये पंडाल बनाने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम से जो शोभनाथ का मंदिर है, वहाँ पे ऑनलाइन जो पूजा वहाँ पे होगा, वही चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से ये रूप दिया गया है और पंडाल कितना भव्य और दिव्य देखने को मिल रहा है। तो देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से यह पंडाल बना हुआ है और इतनी खूबसूरती से ये बनाया जा रहा है। और 1 से 2 दिन में ये फाइनल इसका रूप दे दिया जाएगा। जब भी आप आएंगे तो शोभनाथ मंदिर का जो दिव्य दर्शन है, वो इस बार दशहरा में आप देख पाएंगे। जो भी ये समाचार या वीडियो जो लोग देख रहे हैं, जो शोभनाथ मंदिर नहीं गए हैं, वो बनारस में भी आकर शोभनाथ मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये ज़्यादा दूर नहीं है, बनारस के रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर के आसपास है और ज़िला मुख्यालय से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की ये दूरी पे ये पंडाल बना हुआ है। शिवपुर मिनी स्टेडियम में मैं संगठन मंत्री हूँ। इस बार किस तरीके के यहाँ पे पंडाल बन रहा है, क्या कुछ इसमें खास है? अब की हम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है भोलेनाथ का, उसका प्रारूप हम लोगों ने दिया हुआ है अपने पंडाल के स्वरूप में। इतना बड़ा पंडाल बन रहा है, कितना लागत लग चुका होगा? लागत तो करीब करीब 40 से 45 कारीगर तो पिछले 1.5 महीने से लगातार काम कर रहे हैं और कई लाख रुपए का खर्च इसमें जो कि आता है, जो कि हमारे क्षेत्र और समिति के सदस्यों द्वारा मिलकर पूरा किया जाता है यहाँ के खर्च का, पंडाल का। ये बताइए कि ये जो कारीगर आते हैं, इतना अच्छा रूप दिए हैं, जी, क्या लगता है कि इस बार जो पूजा पंडाल में यहाँ का क्या स्थिति रहेगा? हमें तो लगता है कि कोरोना के बाद इस वर्ष हमारे मिनी स्टेडियम दुर्गा पूजा समिति में, जो कि हमारे पास एक बहुत बड़े मेले का भी आयोजन होता है, जो बनारस में कहीं और होना नहीं है, और उसकी वजह से यहाँ पे पिछले बार भी लाखों की भीड़ आई थी और अब की तो ये अनुमान लगाया जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बाहर तो पूरी बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था दी है, क्योंकि यहाँ कई लाखों की भीड़ आती है। अष्टमी और नवमी पैर रखने का इस मैदान में जगह नहीं रहता, क्योंकि हमारे यहाँ जापानी झूले और चाइना के झूले, बहुत बड़े मेले का आयोजन भी होता है पूजा के साथ साथ। मेले के लिए हर वर्ष हमारे यहाँ करीब करीब विगत 16-17 वर्षों से लगातार मेले का आयोजन हो रहा है। करीब करीब 18 साल हो गया होगा और 1981 से हमारे यहाँ पूजा हो रही है। तो मेले के सुरक्षा की दृष्टि से हमारे वॉलेंटियर प्लस दोनों गेट पे बाउंसर प्लस शिवपुर थाना अध्यक्ष और
हमारे जो है कि शिवपुर थाना की पूरी टीम हमें बहुत सहयोग करती है और हमारे क्षेत्र के हमारे जो है कि माननीय कुछ वरिष्ठ लोग हैं जो हमारे यहाँ तीनों चारों दिन, अब की तो 5 दिन का हमारे यहाँ मेला है। हमारे यहाँ जो है कि विसर्जन 7 तारीख को होगा, 2 तारीख से मेले का आयोजन चालू हो जाएगा। तो 5 दिन के अंदर हमारे यहाँ मेले के सुरक्षा को लेके बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं, जिसमें शिवपुर थाना का बहुत बड़ा विशेष सहयोग हर साल रहता है, इस साल भी है। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम लोग बंगाल से आए हैं। बंगाल से। ये जो मूर्ति बनाने में, ये पंडाल बनाने में कितना समय लग गया है? 1.5 महीना। 1.5 महीना। हाँ। आपके साथ कितने कारीगर और कितने मजदूर काम कर रहे थे? 10 आदमी। 10 आदमी। हाँ। ये बताइए कि यहाँ पे जो मूर्ति आप बना रहे हैं, कितनी लागत लग रही है? मूर्ति दूसरा आदमी बनाता है, बंगाली का बनाता है, दूसरा आदमी बनाता है। हम लोग सिर्फ मॉडल जो पंडल यही बनाते हैं। पंडाल बनाने। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कोविड का भी दौर था, तो 2 साल तक आप लोगों को कहीं काम नहीं मिल रहा था, तो फिर कैसे इस बार को आपको इसके लिए? देखो हम लोग का काम हो आया, गांव में खेत है उसमें सब काम करते हैं। दिक्कत हुआ थोड़ा सा हुआ है, और ये पूजा का काम इस साल हो गया। ये मजदूरी का खूब खुशी का दिन है, जो हमरा वही दिन फिर आया है मौका, जो हम लोग को 2 पैसा कमाएगा, घर बनाएगा, बच्चा लोग के खिलाएगा। हाँ। अच्छा, इसमें क्या क्या लगाए हैं अभी तक? कपड़ा पंडाल लग में? पैंडल में कपड़ा है, बाटाम है, लकड़ी है, बांस है, रस्सी है, काटिया है। कितना कटिया लग गए होंगे? काटिया 3 बोरा काटिया लग गया है। एक बोरी में कटिया कितना होता है? 25 किलो होता है। 25 किलो होता है। हाँ। और बांस कितने लग गए होंगे? बस 2000 पीस बांस लगा हुआ है। 2000 पीस बांस के लगे। अच्छा, ये बताइए कि जब पंडाल ये दशहरा बीत जाएगा तो क्या खोलेंगे भी आप ही लोग? हाँ, हम लोग को खोल के गोडाउन पर भेज देगा कंपनी। तो इस समय हम बनारस के मिनी स्टेडियम के जो सोमनाथ नाम के पंडाल है उसमें हैं, और देखिए कि यहाँ पे मूर्तियाँ रख दी गई हैं और दुर्गा माता हाइड्रोलिक पे हैं। जैसे ही वो दिन आएगा, माता जी को ऊपर कर दिया जाएगा। अभी माता जी का जो मूर्ति है वो नीचे है, लेकिन और जी माताएँ जी हैं, जो भी राक्षस हैं, जो भी है, सब आपके सामने दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए कि अभी काम अभी अधूरा है। अधूरा इसको नहीं कहा जा सकता है, महज 20% शेष रह चुका है। कि देखिए इस तरीके के अभी चक्र ये डेकोरेट करने के लिए और इस तरीके का ये बनाया गया है। ये सारे जो पंडाल की जो सूरती है, खूबसूरती है, उसको बढ़ेगा। और यहाँ पे देखिए कि दर्जनों सैकड़ों त्रिशूल भी हैं, और यहाँ पे ये त्रिशूल देखिए कि यह सिर्फ डेकोरेट करने के लिए बनाया गया है। ऐसा ये नहीं है कि किसी को मार देंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ नया चीज़ आपको दिखला रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कि डेकोरेट करने के लिए एक घोड़ा आया हुआ है। ये घोड़ा एकदम बिल्कुल अभी प्लास्टिक में है, और देखिए कि कितनी खूबसूरत है। तो आप देखिए कि ये डेकोरेट करने के लिए ये सारी चीज़ें व्यवस्था की गई है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हम ज़रूर कहेंगे कि एक बार बनारस आइए, और बनारस के शिवपुर जो मिनी स्टेडियम है वहाँ पे ज़रूर आइए, और सोमनाथ मंदिर का दिव्य दर्शन जो है वो देखिए। जिस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो गुजरात नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनके लिए सुनहरा अवसर होगा दशहरे का। दशहरे में आइए और सोमनाथ मंदिर का दिव्य दर्शन कीजिए। तो लगातार ये ग्राउंड जीरो से हम ये रिपोर्ट दे रहे थे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्ते। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।